गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पिछले वाली वीडियोज में आपने देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम प्लांट्स को डिसीज से कैसे बचा रहे हैं, और इस वाली वीडियो में आप देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपने आप को कैसे बचाएंगे, यानी कि अपनी डिसीज से बचने के लिए हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे हम मेडिसिन बनाने में। तो हमारा यही टॉपिक है कि बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। बायो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस in medicine. बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, ये देखते हैं भैया। देखिए भाई, पहला पॉइंट इसका हमारा क्या कहता है, द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, द recombinant DNA technology is used for production of of therapeutics drugs, which are safe and effective, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से अगर हम थेरेपेटिक ड्रग्स बनाते हैं तो वो ज्यादा सेफ हैं और ज्यादा इफेक्टिव हैं। दूसरे तरीके से ये ड्रग्स बनाते हैं उनकी अपेक्षा ये ड्रग्स ज्यादा सेफ और ज्यादा इफेक्टिव हैं, ज्यादा असरदारक हैं। इट अवॉइड्स अनवांटेड, नेक्स्ट वाला पॉइंट है, इट अवॉइड्स unwanted immunological responses commonly observed with similar products, isolated from non-human sources, देखिए, इससे जो अगर हम किसी दूसरी अपनी बॉडी के अलावा किसी अलग तरह से हम मेडिसिन ले रहे हैं, यानी कि जैसे हम किडनी किसी दूसरे की ले रहे हैं तो हमारी बॉडी किडनी को रिजेक्ट कर देती है ज्यादातर चांस। इसलिए कहा जाता है कि भाई अपने ज्यादा सगे संबंधी की, माँ बाप की या भाई बहन की किडनी लीजिए, जिससे कि कम से कम चांसेज हो रिजेक्ट करने के। नॉन ह्यूमन सोर्स से अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो उसमें चांसेस क्या होते हैं कि इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स होता है, हमारी बॉडी उससे कभी कभी एलर्जी के रेस्पॉन्स देने लगती है,
एलर्जिक रेस्पॉन्स आते हैं। लेकिन बायोटेक्नोलॉजिकल अगर हम ड्रग्स लेते हैं, दवाएं लेते हैं, तो इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स से बचा जा सकता है। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स नहीं आते इससे। नेक्स्ट, अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स, अबाउट 30 recombinant drugs have been approved for human use, in the world, but in India 12 are being marketed, 12 are being marketed presently. दुनिया भर में 30 रिकॉम्बिनेंट दवाएं अप्रूव हो चुकी हैं जिससे ह्यूमन के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन इंडिया में उनमें से अभी 12 ही उपलब्ध हैं मार्केट में, 12 को ही अलाउ किया गया है। अब हमारा जो टॉपिक है वो पहली दवा के बारे में चलेंगे, इंसुलिन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। अब भाई पहले तो मैं इंसुलिन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं जिससे कि आपको ज्यादा बढ़िया लगे। इंसुलिन जो होती है एक हार्मोन है वास्तव में इंसुलिन, और हमारे पैनक्रियाज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये हमारे ब्लड में शुगर कितनी होनी चाहिए उसको कंट्रोल करता है, ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है। और अगर किसी की बॉडी में इंसुलिन कम क्वांटिटी में बन रही है तो उसकी बॉडी में यानी कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा, शुगर की मात्रा ज्यादा होगी, जिससे कि आलस आने लगता है, कभी कभी होठ फटे से हो जाते हैं, आंखों से भी दिखना धीरे धीरे कम होने लगता है। जब शुगर लेवल बढ़ता है हमारे ब्लड में तो डायबिटीज उसको कहते हैं। अब इंसुलिन क्या करता है? डायबिटीज को कंट्रोल करता है। जब इंसुलिन सही क्वांटिटी में नहीं बन रहा है या फिर हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शुगर खा रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब जिसके डायबिटीज है उसको इंसुलिन देना है, लेकिन उसकी बॉडी में इंसुलिन बन नहीं रहा, तो इंसुलिन लाए तो लाए कहां से, ये बात आती है। तो उस इंसुलिन को बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया गया और वो बड़ी कारगर साबित हुई और उससे ढेर सारे लोगों की जिंदगियां बची। तो देखिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में देखते हैं। इंसुलिन क्या है? पहले तो पहला पॉइंट है इसका हमारा, insulin contains two short polypeptide chains, contains two short polypeptide chains, chain A and chain B, linked by disulfide bonds।
डाइसल्फाइड ब्रिक्स या फिर बॉन्ड्स। दो चेन होती हैं इंसुलिन में, एक चेन ए होती है और एक चेन बी होती है। ये है एक चेन ए और एक चेन बी, और दोनों किस बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, चेन ए एंड चेन बी। ये चेन ए हो जाएगी और ये हो जाएगी चेन बी, डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ी हुई है। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या कह रहा है, ये देखते हैं, जो सी पॉलीपेप्टाइड के बारे में हमें बताएगा। इन मैमल्स, insulin is synthesized as a prohormone that it contains an extra stretch called C-peptide। अब मैमल्स में इंसुलिन जो है एक प्रो हार्मोन की तरह बनाई जाती है, सिंथेसिस की जाती है, जिसमें सी पेप्टाइड एक्स्ट्रा होता है। सी पेप्टाइड का मतलब एक ये पेप्टाइड इसमें एक्स्ट्रा होता है, अलग से दिखा रहा हूं, ये पेप्टाइड, इसको हम क्या कहेंगे? सी। ए ये थी हमारी, बी ये है, सी ये है, ये प्रो हार्मोन की तरह होती है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अब सी को हटा देंगे। सी पेप्टाइड इज एब्सेंट इन C-peptide is absent in mature insulin and is removed during maturation into insulin सी पेप्टाइड क्या होता है कि वो जब इंसुलिन मैच्योर होती है उस वक्त वो रिमूव कर दिया जाता है। तो ये प्रो हार्मोन के तौर पे थी, यानी कि इमेच्योर इंसुलिन थी। अब ये सी वाला तो अलग कर दिया जाएगा और हमारा ये मैच्योर इंसुलिन के तौर पर ये ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड रहेगा और ये सी पेप्टाइड हमारा रिमूव कर दिया जाता है। कब? इंसुलिन जब मैच्योर होती है, मैच्योरेशन के टाइम। शुरुआत में क्या होता था? अर्लियर insulin was extracted from pancreas of slaughtered cattle and pigs, but some patients
but some patients began developing allergies। देखिए भाई, शुरुआत के टाइम पर जब हमारे पास और कोई इंसुलिन नहीं होती थी, उस वक्त इंसुलिन स्लॉटर्ड कैटल या पिग से, स्लॉटर्ड का मतलब जो कट्टी खाने में जाते हैं, उन जो गाय भैंस वगैरह होती हैं और जो सुअर होते हैं, उनसे, उनके पैनक्रियास से इंसुलिन निकाली जाती थी और पेशेंट को दी जाती थी शुरुआत के टाइम में। लेकिन ये जो है कई पेशेंट में एलर्जी डेवलप करती थी। इससे कई पेशेंट में देखा गया कि एलर्जी हो रही है। ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब मैं नेक्स्ट देखता हूं। तो अब तक आपकी समझ में आया इंसुलिन के बारे में कुछ। इंसुलिन जो है एक हार्मोन है। किसके काम आ रहा है भैया, बता सकते हो किसके काम आ रहा है इंसुलिन? ब्लड में शुगर लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, अच्छा दूसरी वाली बात कि इंसुलिन किस किस से मिलकर बनती है? दो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनती है, पॉलीपेप्टाइड ए और बी। इसमें तीसरा भी पॉलीपेप्टाइड होता है जिसे पॉलीपेप्टाइड सी कहते हैं, लेकिन वो पॉलीपेप्टाइड सी इमेच्योर इंसुलिन में ही पाया जाएगा। इंसुलिन के मैच्योरेशन के टाइम पर उसको क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। ठीक, और आपने ये देखा जब हमारे पास ये इंसुलिन नहीं थी बायोटेक्नोलॉजी से, उससे पहले हम स्लॉटर्ड एनिमल्स के पैनक्रियास से इंसुलिन का इस्तेमाल करते थे। अब उसके डिसएडवांटेज और क्या थे? एक तो एलर्जी हो रही थी, दूसरी वाली बात हेडिंग है हमारी disadvantage of extracting insulin from animals, एनिमल से जब इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे तो उसके क्या नुकसान थे, क्या नुकसान है, क्या डिसएडवांटेज है? तो पहला वाला देखते हैं। इंसुलिन is produced in very little amounts, in the body, but a large number of animals, need to be sacrificed for obtaining
obtaining small quantities of small quantities of insulin, small quantities of insulin. नेक्स्ट वाला पॉइंट है स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, slaughtering of animal is not ethical. थर्ड वाला नंबर है, चलो मैं समझा देता हूं। इंसुलिन बॉडी में बहुत कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन लार्ज नंबर एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ये कम क्वांटिटी होती है, ये उनके लिए सफिशिएंट नहीं होती, तो इंसुलिन के लिए वो हमेशा सेक्रीफाइस करते रहते हैं इंसुलिन के लिए, यानी कि उनकी बॉडी में पर्याप्त नहीं होती, उन्हें और इंसुलिन चाहिए होती है। पहली बात तो ये है, इसलिए डिसएडवांटेज है एनिमल्स के, उनकी वही बॉडी में खुद बहुत कम क्वांटिटी में बन रही है। तीसरी वाली बात कि इंसुलिन के लिए एनिमल्स को मारा जाना एक सही नहीं है, एथिकल इश्यू नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो है, देयर इज पॉसिबिलिटी of slaughtered animals being infested with some pathogens, which may contaminate insulin, which may contaminate insulin। देखिए, ये भी ऐसा संभव है कि जो स्लॉटर्ड एनिमल्स हैं जिनसे हम इंसुलिन ले रहे हैं वो किसी बीमारी के पैथोजन से इन्फेक्टेड हो, और इससे कि हमारी इंसुलिन भी इन्फेक्टेड हो सकती है, और हम इंसुलिन ले रहे हैं अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए, साथ में कोई पैथोजन और आ गए, कोई बीमारी और लग गई हमें, तो ये भी संभावना होती है। तो एनिमल से इंसुलिन जो एक्सट्रैक्टेड करते हैं, ये उसकी कुछ नेगेटिव व्यूज हैं, उसकी कुछ परेशानियां हैं कि एनिमल्स में इंसुलिन होती है बहुत कम अमाउंट में रिलीज होती है, पहली बात। दूसरी वाली बात यह है कि इंसुलिन के लिए एनिमल्स को मारा जाना ठीक नहीं है। तीसरी वाली बात यह है कि इंसुलिन जब हम किसी एनिमल से ले रहे हैं तो उसमें और भी कई तरह के पैथोजेंस या बीमारी हो सकती हैं, जिससे कि हमारी इंसुलिन भी कंटेमिनेट हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे डिसएडवांटेज थे इंसुलिन के लिए। अच्छा, अब हमने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से इंसुलिन को कैसे बनाया, जिससे न तो ऑर्गेनिज्म दूसरे एनिमल हैं वो मारे जाएंगे, पहली वाली बात, और नहीं मारे जाएंगे वो एनिमल्स, और हमारी इंसुलिन भी हमें एलर्जी वगैरह नहीं करेगी, यानी कि जैसे हमारी बॉडी में इंसुलिन बनती है उसी प्योर फॉर्म में हमें इंसुलिन मिलेगी। तीसरी वाली बात कि हम अगर एनिमल से इंसुलिन ले रहे हैं तो हम पैथोजन के दूसरे डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के शिकार हो सकते हैं, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से अगर हम इंसुलिन ले रहे हैं तो हमें कोई पैथोजन नहीं लगेगा। ये इन सारी चीजों से छुटकारा मिल जाएगा।
तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने कैसे इंसुलिन को प्रोड्यूस किया। प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन by rDNA techniques, was achieved by an American company. एक अमेरिका की कंपनी थी, उसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से इंसुलिन को सबसे पहले प्रोड्यूस किया। क्या नाम था? एली लिली। ये यहां पर कॉमा है, कॉमा। एली लिली इन 1983। एली लिली in 1983. It prepared two DNA sequences. It prepared two DNA sequences corresponding to A and B chains. Corresponding to A and B chains of human insulin, and introduced them in plasmids of E. coli for production. E. coli for प्रोडक्शन। देखिए भाई, चलो मैं सेकंड वाला पॉइंट क्या कहता है। एली लिली कंपनी ने 1983 में 2 डीएनए सीक्वेंस तैयार किए, और ये डीएनए सीक्वेंस, एक डीएनए सीक्वेंस ए बना रहा था, ए चेन, तो दूसरा डीएनए सीक्वेंस बी चेन बना रहा था। बी चेन किसकी बना रहा था? ह्यूमन इंसुलिन की बना रहा था। और फिर उसने उन दोनों डीएनए सीक्वेंस को ई कोलाई के प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कर दिया। फर्दर जो है प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए कि ए प्रोटीन वाली चेन मिल जाए, ए पेप्टाइड चेन मिल जाए और बी पेप्टाइड चेन मिल जाए। ठीक है, सेपरेटली 2 अलग अलग प्लाज्मिड में, अलग अलग ई कोलाई में इंट्रोड्यूस किया था। The A and B chains produced, the A and B chain produced were separated, extracted and combined,
extracted and combined by creating disulfide bonds, by creating disulfide bonds, to form human insulin, to form human insulin. Called humaline. देखिए इन्होंने क्या किए, एली लिली कंपनी ने क्या किया कि 2 डीएनए सीक्वेंस बनाए, जो एक डीएनए सीक्वेंस ए चेन को बनाएगा, दूसरा डीएनए सीक्वेंस बी चेन को बनाएगा, और उसने ह्यूमन इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए उन दोनों डीएनए सीक्वेंसेस को ई कोलाई के प्लाज्मिड में डाल दिया था, और दोनों ए और बी चेन्स को प्रोड्यूस किया। फिर उनको देखिए क्या हुआ था, एक ई कोलाई बैक्टीरिया इधर है और एक ई कोलाई बैक्टीरिया इधर है, ठीक है। इसका प्लाज्मिड लिया, इसमें अपना डीएनए सीक्वेंस लगाया, इसको अंदर डाल दिया, ये इसका डीएनए सीक्वेंस है। किसका है मान लीजिए, ये बी का मान लेते हैं, ठीक। और ये इसका बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है, ये बी का है, और ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है। और यहाँ पर इसने अपना ए वाला टुकड़ा लगाया, जैसे ये हमारा बी वाला टुकड़ा है, ये ए वाला टुकड़ा लगाया, और इसको किस में डाल दिया, इसके प्लाज्मिड में डाल दिया। इसके प्लाज्मिड को फिर इसने इसके ये प्लाज्मिड में डाल दिया। ये यहाँ पर कौन सा लगा हुआ है, ए वाला हमारा डीएनए सीक्वेंस लगा हुआ है। अब डीएनए से क्या होता है, मैंने आपको बताया था, डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, इससे एमआरएनए बनेगा, ठीक। और आरएनए से क्या बनेगी, हमारी प्रोटीन बनेगी। तो ये जो आएगा इस तरह प्रोटीन बनेगी। तो ये जो बन रही है इस तरह की, ये हमारी क्या बन रही है, ए चेन बन रही है। और ये सेम ऐसे ही यहाँ पे बनेगी, ये क्या बनेगी हमारी, यहाँ पर ये बी चेन बनेगी, ठीक है। दोनों को सेपरेट फॉर्म में हमने अपने डीएनए सीक्वेंस को डाला। तो ए पॉलीपेप्टाइड ले लिया, ए प्रोटीन ले ली और बी प्रोटीन ले ली, दोनों को मिलाया, ए प्रोटीन को और हमारी बी प्रोटीन को, दोनों को मिलाया, और डाइसल्फाइड बॉन्ड से हमने क्या कर दिया, उसको जोड़ दिया। तो ये हमारी क्या बन गई, ह्यूमलिन नाम इसको दिया, यानी कि ह्यूमन की इंसुलिन बन गई है। ये ऊपर क्या है, ए है, और नीचे क्या है, बी चेन है। भाई ह्यूमन की मैच्योर इंसुलिन में 2 ही तो होती हैं चेन, ए चेन और बी चेन, और डाइसल्फाइड ब्रिज से दोनों आपस में जुड़ी होती हैं। तो डाइसल्फाइड ब्रिज से इनको दोनों चेन को जोड़ दिया, तो हमारी ह्यूमन इंसुलिन बन गई। तो इस तरह ये ह्यूमन इंसुलिन जो है ये कोई साइड इफेक्ट नहीं करती, यानी कि जैसे स्लॉटर्ड एनिमल्स की इंसुलिन साइड इफेक्ट कर रही थी, एलर्जी वगैरह कर रही थी, ये ऐसी कोई साइड इफेक्ट नहीं करती हैं। और ये बहुत फायदा दिया गया जो हमारे डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रही है ये हमारी टेक्निक्स। तो ह्यूमन इंसुलिन का इस वीडियो में हमने कांड कर दिया है, समझा दिया बेहतर तरीके से। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को, अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।